हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसका री एग्जाम की डेट भी आने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। 4 विकल्प दिए गए हैं और दी गई आकृति x का सही दर्पण छवि बतानी है। तो सही दर्पण छवि मतलब दर्पण दर्पण होगा। देखो, मैं ये फिगर यहाँ रखी है तो इसका मैंने दर्पण इधर मान लिया, तो इसमें तो दर्पण देख नहीं चला। जब यहाँ माना मैंने, तो इसको जब मैं इधर पलटूंगा तो कैसा बोला कि ये जो वाली है एरो, ये एरो तो इधर को चले जाएगा, यानी ऐसे करके ये जो बनेगा और ये ऐसे तो आ जाएगा इधर को, और ये चला जाएगा किधर को, ये चला जाएगा इधर को ऐसे। अब ये देखो, ये ऐसे में किस में बनी हुई है आकृति, ये तो इसमें एरो ऊपर को चला गया खत्म, इसमें एरो इधर को चला गया खत्म, इसमें ये सर्किल काला बीच ऊपर आ गया ये खत्म। तो यही तो बना सी वाला, यानी कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि थर्ड फिगर को डिनोट करता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है एक शब्द दिया गया है, उसके बाद जो है 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढ। चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि वह शब्द ढूंढना जो इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो एनवायरमेंट लिखा हुआ है, देखो तो इससे देखो कौन सा शब्द बना सकते हैं हम। तो ENTRAN, TRA कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा, खत्म करो। उसके बाद में MOVE, तो M ये रहा, O ये रहा, B ये रहा, E ये रहा। उसके बाद में डबल M है इसमें कहीं, नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद है ENT, यहां से बन जाएगा, फिर डबल टी, सॉरी ENT, और यहाँ पर क्या है, फिर डबल टी है, क्या है डबल टी है, नहीं है, ये भी खत्म। तो बचा कौन सा, ये, अब इसे भी देख लेते हैं। EMI, तो EM और I, उसका बाद है डबल N है, E भी है, T है, तो बन गया कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि आरेख का अध्ययन करें, ठीक है ना, और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं, यानी सिर्फ एक भाषा बोलने वाले। देखिए हमने कहा कि ये वाला जो सर्किल है वो किसको डिनोट कर रहा था, अंग्रेजी बोलने वाले को, और ये वाला सर्किल किसको डिनोट कर रहा था, जर्मन बोलने वाले को, और ये वाला सर्किल किसको डिनोट कर रहा है, आपका फ्रेंच बोलने वाले को। और हमसे बोला है कि जो केवल एक भाषा बोलता है उसको चुनना है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं एफ की, तो एफ जो है इस घेरे में भी आ रहा है और इसके में भी आ रहा है, तो यानी ये तो अंग्रेजी और जर्मन दोनों बोलेगा। ऐसी अगर मैं ई की बात करता हूं तो ये भी 2 हिस्सों में आ रहा है, ऐसी डी की बात करता हूं तो ये भी, ये और इसमें भी। तो हमें तो सिर्फ एक वाला चाहिए। तो देखो ए क्या है, सिर्फ अलग है और तो किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, इधर से सी है और इधर से ये बी है, तो कौन सा बना मेरे पास, ए सी और बी। क्लियर है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी ए सी बी ऐसे पर्सन हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताएगा इस हमसे कि THFDE को क्या लिखा, VJHFG लिखा। तो हमसे पूछा BOURN को क्या लिखेंगे। अगर देखो मैं बात करता हूं किसकी, THFD और E को क्या लिखा हमने, VJHF और G लिखा है। तो हमसे ये तो पूछा है कि BOURN, यही तो पूछा है। तो जरा देखिए अगर मैं T से B की बात करता हूं तो कितना हुआ, +2, ठीक है, H से J हुआ तो +2, F से H हुआ +2, D से F हुआ +2 और E से G हुआ +2। क्लियर। तो ऐसे हमें क्या करना है,
बी से यू करो, +2 करेंगे तो +2 करते ही क्या बनेगा, डी। ओ से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, क्यू, ठीक है ना। और यू से +2 करेंगे तो क्या बनेगा, डब्लू। आर से +2 करेंगे तो क्या बनेगा, टी। और एन से जब +2 करोगे तो क्या बनेगा, गाइस, पी। तो क्या आया मेरे पास, डी क्यू डब्ल्यू टी पी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, थर्ड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया कि यदि माइनस का अर्थ क्या है, भाग, प्लस का अर्थ क्या बताया है, गुणा, और भाग का अर्थ क्या बताया है, घटाव। तो x का मान पूछा है कि क्या, गुणा का अर्थ क्या बताया है, जोड़ है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, भाग जहां है, भाग का अर्थ क्या था, घटाना, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या था, जोड़, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या बताया था, गुणा, और माइनस का अर्थ क्या बताया था, भाग, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस का 20, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर क्या है, प्लस का 12 गुणा 7 और भाग 1। तो सबसे पहले हम तो भाग ही करते हैं, तो जरा करिए जरा, तो 1 से 7 को भाग करिए तो 7 ही आ जाएगा, और जब 7 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो गया गाइस, 84, ठीक है ना। प्लस ये माइनस का 20 है और ये 6 है, तो 84 में पहले मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 90, और 90 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 70, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए देखिए गाइस, क्या बताया हमसे, आकृति में जो है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए गाइस, गाइस इसमें मैं क्या, त्रिभुज गिनने की, त्रिभुज कितने होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा चतुर्भुज बनता है, अगर मेरे पास एक चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज गिनने होते तो मैं कैसे गिनता हूं, कि इनकी क्या है, काउंटिंग कर लेता हूं, ठीक है ना। और जितना आता है उसको क्या कर देते हम, डबल ही तो करते हैं, ऐसी तो करते हैं 8, मतलब जितना बना उसको डबल कर दिया। तो सेम कंडीशन यही है कि 1 2 3, अगला देखिएगा इस क्या है कि 1 2 3 4, फिर हमने देखा 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। तो जरा देखिए, 4 की अगर मैंने गुणा करी किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 8। सेम वही कंडीशन कि 4 की गुणा 2 से करी कितना, 8, फिर 4 की गुणा 2 से करी कितना, 8, क्योंकि 3 बार थे तो कितना हो गया, 24। ये 24 तो वे हो गए जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ ज्वाइन करने वाली भी होंगे, क्योंकि इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, तो जरा देखिए कौन सा है, ये इधर से ऐसे करके एक ऐसे करा, ठीक है ना, और एक ये ऐसे करके ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो कितने बन गए, 2। सेम कंडीशन यही है भी कि एक ऐसे करके ये यहां से, और एक आपका यहां से करके ये यहां पर, ठीक है ना। तो 2 होगा ये, तो टोटल कितने होगा मेरे पास, 24 और 4 28, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे भाई, कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला क्या दी है मैं, कि 8 से हुआ 13.5, 13.5 से कितना हो गया, 19, 19 से कितना हो गया, 24.5, 24.5 से हो गया 30, और 30 से पूछा कि फिर क्या जाएगा। तो ये देखिए 8 से 13.5 गया तो कितना हो गया, 5.5 जुड़ा, ठीक है। फिर 13.5 से 19 हुआ तो कितना हुआ, 5.5 हो गया यहाँ भी। फिर 19 से 24.5 जुड़ा तो 5.5 हो गया। फिर 24.5 से 30 हुआ तो कितना हो गया, 5.5 हो गया। तो जैसे ही मैं 30 में 5.5 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 35.5, ठीक है ना, क्योंकि 30 में प्लस करना था हमें सब, क्योंकि प्लस ही तो हो रहे थे, ठीक है। तो कितना बन गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया मेरे से, कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में
रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसको पूरा करेगा। तो जरा देखिए, मैंने यहां देखा क्या कि एम खालिस्तान एन ओ, ठीक है ना। अब यहां दिखा मुझे कि एम डबल एन, फिर है एन के बाद क्या है, ओ है, तो यहां तो ओ को रख दिया मैंने, ठीक है। ओ के बाद पी, तो मुझे एक चीज समझ में आई क्या कि एम एन ओ पी, ठीक है। अगर मैं यहां पर करूं क्या कि डबल एम, ठीक है, एन ओ पी, तो मतलब शुरू में तो पहला पहला लेटर डबल हुआ, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में एम को ऐसे रखा, एन को क्या कर दिया डबल, ओ पी, ठीक है। अगली बार में क्या एम एन और आपका ओ डबल हो गया, ठीक है ना, पी। उसके बाद में एम एन ओ फिर आपका डबल पी, क्लियर है। मतलब हर लेटर को क्या करा डबल करके चले, तो क्या बना मेरे पास एम पी ओ एम ओ एन पी। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, एम पी ओ एम, एम पी ओ एम ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बन गया इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या है हमारे पास। एक कथन दिया गया है और उसके पीछे क्या दी गई धारणा दी गई है। अब जरा देखिए कथन क्या है हमारे पास कि रात के समय जो है पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। धारणा क्या है, ठीक है ना, कि गिरती हुई पत्तियां जो है हमारे कपड़े को खराब कर सकती हैं। ये तो कोई धारणा नहीं हुई, तो इसे तो गलत कर दी, ठीक है। दूसरी धारणा क्या है कि पेड़ रात में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हाँ ये सही है धारणा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी मतलब केवल धारणा 2, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति है जो घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति, देखिए जनरली जो हम डायरेक्शन लेके चलते हैं वो यही तो लेके चलते हैं, इधर को ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो घर से चला है कहाँ के लिए पूरब की ओर, तो यहाँ पे है, तो ये पूरब इधर जाएगा और कितना जाएगा वो 10 किलोमीटर, क्लियर। चलिए जी, उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ को मुड़ेगा नीचे की ओर, और कितना चलेगा 6 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है वो कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। दाईं ओर मुड़ोगे तो किधर जाएगा, इधर को, ये इधर जाएगा, और इससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि 10 तो यही था, ये हो गया 15। इसके बाद कह रहा है फिर वो फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि जब ये 6 किलोमीटर तो ये 6 किलोमीटर इसके बराबर में तो आ जाएगा ये, तो 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ के तो ये इधर को जाएगा, ठीक है ना, 1 किलोमीटर। चलो जी, तो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो जरा देखिए घर उसका ये था ना, ठीक है ना, तो घर से कितनी दूरी हो गई है अब, देखिए ये पूरी 15 थी, जिसमें से ये 10 है, तो आगे कितनी बची 5, और आगे को 1 किलोमीटर और, तो टोटल कितनी दूरी हो गई 6 किलोमीटर हो गई नहीं, क्योंकि 5 तो ये और 1 ये, तो टोटल कितनी दूरी हो गई 5 और 1 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका डी, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या बताया हमसे कि एक कथन दिया है क्या कि क्या सभी स्कूल शिक्षकों को जो है निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए। मतलब एक कथन है और ये बोला है कि जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको निजी ट्यूशन देने के लिए रोकने की बात हो रही है, ठीक है। तो उस पर आपका तर्क क्या होगा, जरूरतमंद छात्र जो है वो इन शिक्षकों की जो है विशेषज्ञता से वंचित रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, कि इन सब वंचित रह जाएंगे, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बताया, हाँ उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय होगा जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ ये चीज सही है, क्यों, तो कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो बेचारे पढ़े लिखे हैं बट वो नहीं है, तो अपना ट्यूशन पढ़ाकर अपना क्या है काम, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ अन्याय होगा। तो दूसरा तो सही हो गया। तीसरा तर्क क्या दिया है कि हाँ
तभी जो है स्कूल, ठीक है ना, क्या बताया कि हाँ तभी स्कूल में जो है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो स्कूल के टीचर जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सुधार है वो तभी उसका क्या है, थोड़ा बहुत सुधार आएगा। तीसरा क्या कह रहा है, हाँ इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है, वेतन का तो कहीं बात ही नहीं है, तो यानी ये भी गलत। तो कौन सा सही हो गया, सेकंड और थर्ड, यानी कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया, देखिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, उपयुक्त विकल्प खोजना है। ठीक है, देखिए वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे है, पौधे से है। ठीक है, तो कीट विज्ञान का संबंध पूछा है कि कीट विज्ञान का संबंध किससे होता है, कीट विज्ञान का संबंध किससे होता है, कीड़ों से, ठीक है ना, यानी कीट से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए क्या बताया हमसे, कि कबीर जो है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो यानी वो यहां है तो इधर से क्या हो गया, वो पश्चिम की ओर, और कितने किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर। चलिए फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है ना, शुरुआती बिंदु से दिशा, तो शुरुआती बिंदु ये था, तो शुरुआती बिंदु से दिशा कौन सी हो गई है, अगर मैं कहूं कि ये यहां पर ऐसे है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये दिशा कौन सी होगी शुरुआती बिंदु से, तो उत्तर पश्चिम, तो यानी ये उत्तर पश्चिमी तो हो गई, यानी नॉर्थ वेस्ट वाली दिशा हो गई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना इसका, डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, क्या बोला, देखिए कि शीला जो है वो रवि की भाभी है, शीला जो है वो रवि की क्या है, भाभी। अब देखो रवि की भाभी कैसे बनेगी, कि रवि ये रहा, ठीक है ना, चलिए जी, और रवि का कोई भाई होगा और भाई की जो वाइफ होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो देखिए तो ये शीला हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो शीला क्या हो गई, रवि की भाभी हो गई, ठीक है। राम जो है वो रवि का भाई है, अगर मैं कहूं ये रवि है, ठीक है, तो ये राम बोल दी समय, चलो जी, राम जो है वो रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, ठीक है ना, राम की पत्नी शीला हो गई, ठीक है। चलिए जी, दीपा क्या है, वो रवि की बहन है, दीपा जो है वो रवि की बहन है, तो ठीक है, लो जी दीपा भी बन गई, रवि है। दीपा की माँ शांति है, जब दीपा की माँ शांति, ठीक है ना, शांति है, क्या बताया हमसे, कि जब शांति जो है दीपा की माँ है तो वो रवि की भी माँ होगी और वो राम की भी माँ होगी, ठीक है ना। चलिए पूछा किसके बारे में मेरे से, कि शीला जो है वो शांति से किस प्रकार संबंधित हो, शीला क्या लगेगी, शांति की, ठीक है। देखिए राम क्या था, बेटा था, तो बेटे की बीवी को क्या बोलते हैं, बहू, ठीक है ना, तो शीला जो लगेगी वो शांति की क्या लगेगी, बहू, ठीक है ना। कि समझ में आया नहीं आया, चलिए यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि एक शब्द दिया है, ठीक है ना, यदि शब्द SKEPTICL में तीसरे, पांचवें और नवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए, चलिए जी, और दूसरे, चौथे और सातवें अक्षर को उनके दूसरे अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के अनुसार, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के अनुसार बदलना, तो नवगठित श्रृंखला क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमने लिखा क्या, शब्द क्या दिया था मैं, SKEPTICL,
TICAL, ठीक है ना। चलिए जी, अब हमें इसमें शब्द देखना था, तो देखो उसने कहा तीसरे, पांचवे और नवे, तो तीसरा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और नवा, 5 और 4 9, मतलब L, एक ये हो गया। इनको क्या करना है, इनके उल्टे अक्षर, उल्टे अक्षर मतलब क्या, ई का उल्टा बी, टी का उल्टा क्या होता है जी, और एल का उल्टा क्या होता है ओ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे, चौथे और सातवें, दूसरे, ठीक है ना, दूसरे, चौथे और सातवें, सातवें अक्षर यानी सी, उसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है ना, उसको कह रहा था कि उनके जो है दूसरे अगले अक्षर से, दूसरे मतलब के बाद दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एम का, ठीक है। पी के बाद दूसरा कौन सा होगा, 16 2 18 यानी मतलब आर का, ठीक है। और सी के बाद दूसरा कौन सा होगा, ई का, ठीक है ना। बाकियों को तो नहीं है, ठीक है, बाकियों को ऐसी रख दो, एस, ये ऐसी आई, और ये हो गया ए। और हमसे पूछा है तो नवगठित श्रृंखला शब्द क्या होगा, तो देखिए क्या बनेगा, SMVR, SMVR ये है, SMVR ये नहीं, इसे खत्म करो, ये नहीं, इसे खत्म करो, तो SMVR GIEAO, यानी ऑप्शन बना कौन सा, सेकंड, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जी के बाद में आई चाहिए था हमें, तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि एक सटीक घड़ी है, ठीक है ना, और दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। चलो जी, हमने बताया कि ये घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, 10 और 11। अब चूंकि घड़ी में 2 बज रहे थे, तो दो ऐसी तो बजे, ठीक है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब घड़ी उसी शाम के 6 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे वाली सुई, तो 6 बजे देखो ऐसे, ठीक है ना। और हम एक चीज जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई जो होती है, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 2 से 6 तक आने में कितने घंटे लगे, 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना बना दिया उसने, 30 गुणा 4 का मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में चेतन जो है ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में जो है उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। देखिए मैंने कहा कि एक पंक्ति है, ऊपर से बताया चेतन का जो स्थान है वो कौन से नंबर का, 18वें का, और अगर वो नीचे से बात करता है तो कितना है उसका, 15वां, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो पर्सन था ये 2 बार काउंट हो गया ना, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, तो हमें कुल निकालना। तो देखिए कुल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुल कैसे निकालते हैं, यानी ऊपर प्लस नीचे, यानी अप प्लस डाउन, माइनस कर देते हैं, क्या इसमें 1, 1 माइनस क्यों करा, क्योंकि ये एक पर्सन एक बार काउंट होना था, जबकि हमने कितनी बार कर लिया, 2 बार, तो इसलिए इसे 2 बार घटा, एक घटा देते हैं। तो 18 प्लस 15 माइनस 1, तो कितना हो गया, 18 14, ठीक है ना, तो 32 हो गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कितना बना, ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या, देखिए क्या बताया हमसे अगले में, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो पुरुष शिक्षक और लेखकों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना, पुरुष शिक्षक और लेखकों के बीच, ठीक है ना। क्लियर है। तो जरा देखिए तो क्या होंगे, शिक्षक है, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया था हमसे, कि पुरुष शिक्षक और लेखक, ठीक है ना, तो कुछ पुरुष क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और कुछ पुरुष क्या होंगे, लेखक होंगे, ठीक है। समझ में आया ना गाइस।
कि कुछ पुरुष क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और कुछ पुरुष क्या होंगे, लेखक होंगे, और कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे जो शिक्षक और लेखक क्या होंगे, दोनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है एक शब्द दिया गया, उसके बाद जो है 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके जो है वो बनाया जा सकता है। वो शब्द ढूंढना है जो इन शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो चला देखिए क्या बना सकते हैं। TIT बन जाएगा ANS बन गया, पहले ही बन गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो सेकंड की बात करूं तो इसमें वाई नहीं है, खत्म। इसके बाद ऊपर वाले में कहीं जी नहीं है, खत्म। उसके बाद में ऊपर वाले में कहीं एल नहीं है, तो ये इसलिए खत्म। समझ में आया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया हमसे कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले तो हम मैच जीतेंगे, और हमने मैच जीत लिया। यानी जब हमने मैच जीत लिया और वो पहले बता के चला कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, और हमने मैच जीत भी लिया है। तो यानी मतलब सारे खिलाड़ी अपनी क्षमता से खेले होंगे, ठीक है ना। निष्कर्ष तो ये निकलेगा। तो देखिए क्या बोला कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, ठीक है। हाँ तभी तो मैच जीत गए। चलिए जी, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो कौन सा सही हो गया, केवल फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए गाइस देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि M जो है वो P का पुत्र है। M जो है वो P का पुत्र है, ठीक है। P का पुत्र हो गया M। उसके बाद कह रहा है Q जो है वो O की पोती है। Q जो है वो O की पोती है जो P का पति है, ठीक है ना। जो किसके लिए लगा O, ठीक है ना। Q जो है वो O की पोती है, ठीक है। और P जो है जो P का पति है, तो O जो है वो क्या है P का पति है, तो यानी पत्नी होगी, फिर O का पति हो गया, ठीक है। ठीक। और M की क्या है, Q जो है वो O की क्या है पोती है, तो यानी M की बेटी होगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि बेटे की बेटी तो पोती लगेगी, ठीक है। चलिए तो उसने पूछा कि M का O से क्या संबंध है। M का O से क्या संबंध है, तो क्या लगेगा M O का पुत्री तो लगेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि पता लगाना है कि आकृति जो है वो x दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए कौन सी आकृति बना सकते हैं हम इसमें से जोड़ के हम अगर मैं देखो इसको जोड़ू, इन दोनों को जोड़ू, यहां बन जाएगा, और इसको ये यहां बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद कौन सी बनेगी, तो कौन सी बनी थर्ड, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे बनाऊं, ठीक है, और इसको फिर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, और इसको फिर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बन गई, नहीं बन गई चार आकृति। तो यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी थर्ड किस में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। बस आपको देखना कि इन आकृतियों को कहां पर आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि 4 विकल्पों में पता लगाइए, ठीक है, कि पारदर्शी शीट को बिंदु द्वार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, हमसे पूछा है। तो देखिए हमें ये वाली साइड गायब है, ठीक है ना, तो हमें यानी इस पैटर्न को इधर मोड़ना है। जब इधर मोड़ेंगे तो ये देखो कहां जाएगी, यानी ये रेखा ऐसे मुड़ जाएगी और ये रेखा ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो जरा देखिए किस में बन रही है ये आकृति हमारे पास, किस में बन रही है ये आकृति,
ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड वाले में, ठीक है ना। थर्ड मतलब किस में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मतलब इसको क्या करना था आपको, ये जो लाइन इधर को जा रही है ना, उसको इधर को मोड़ दिए बस। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए में कौन सी आकृति है, थर्ड वाली आकृति। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे इसमें कि एक विकल्प दिया है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो देखिए क्या है, डॉक्टर है, बुखार है, फिर है नुस्खा लिखना, फिर है निदान और फिर दवा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बुखार ही आएगा, ठीक है, दो मिल गए। बुखार आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा हमें, पहले निदान करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चौथा उसका क्या है, उसका अपनी नुस्खा लिखेगा, ठीक है ना। क्लियर, यानी मतलब तीन, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो कहाँ मिलेगी, दवाई लेनी पड़ेगी हमें जाके, उसकी जो लिखना पर्चा लिखा है उसकी क्या लिखेंगे, दवाई। तो कौन सा बना हमारे पास, 2 1 4 3 5, कौन सा बना, 2 1 4 3 5। अच्छा इसका 5 ही ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया, यानी 5, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया कि वह आकृति चुने जो अन्य से क्या है, भिन्न है। अब देखो इसमें भिन्न कैसे छांटेंगे, तो देखिए हमें ये कुछ आकृति क्या दिखाई दे रही है इसमें, बाहर की ओर, और कुछ दिखाई दे रही है इसमें ये अंदर की ओर। तो एक काम करते हैं, इन्हें ही देख लेते हैं कि ये एक बाहर को, दो बाहर को, क्योंकि तीन कैसे में अंदर को है, ठीक है। मैंने यहां देखा एक अंदर को, दो अंदर को और तीन बाहर है, जबकि यहां पर कितनी है, तीन बाहर थी, सॉरी तीन अंदर थी, दो बाहर थी, जबकि यहां पर कितनी है, तीन कैसी है, बाहर को है, ठीक है ना, तीन बाहर को है। चलो ठीक है, यानी मतलब या तो ये होगी या अलग या ये होगी। एक और देख लेते हम, एक दो और एक तीन, तीन अंदर दो बाहर। तो देखो जो दो बाहर हैं, ठीक है ना, वो वाली देखो पहले जरा, दो बाहर किसमें थी, इसमें थी। तो यानी ये और ये तो दोनों सेम हो गई, तो अलग कौन सी हो गई, यही हो गई ना, क्योंकि इसमें तीन बाहर हैं, इसमें जो कि दो बाहर हैं। तो यानी ऑप्शन सेकंड, सेकंड किसमें था, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे की देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जब इन तीन में से ही जो है एक अलग मिल गई, तो बस वही देख लिया हमने। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।